हाय व्यूअर्स। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जब भी वो कभी किसी लीगल प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं या उन पे कोई कंप्लेंट दर्ज हो जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो वो पुलिस से कहते हैं, साहब क्या कुछ ले दे के मामला निपट सकता है? क्या मामला किसी शॉर्टकट में ख़त्म हो सकता है? तो बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, लेकिन पुलिस के ज़रिए नहीं। वो कैसे ख़त्म होगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसीलिए मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, मैं आपको इसमें बताना चाह रही हूँ कि एक स्पेशल प्रोविज़न है, एक प्राविधान है हमारे लॉ के अंदर, वो है सेक्शन 320 ऑफ इंडियन सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कहता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपने जिस इंसान का नुकसान किया है क्राइम के दौरान, जैसे कि किसी के साथ हाथापाई हो गई है, किसी को चोट लग गई है या किसी के यहाँ चोरी हो गई है, तो उस इंसान का जिसका नुकसान हुआ है तो वो तो जाहिर सी बात है आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करेगा कोर्ट के अंदर, वो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट बनेगा और आपका केस रजिस्टर हो जाएगा आपके विरुद्ध में, एफआईआर वगैरह। तो उस केस के अंदर जिस इंसान का नुकसान हुआ है, जैसे जिसको चोट लगी है, आप उसके पास जाइए, उसे माफ़ी मांगिए, आप उससे कहिए कि भाई जो भी तेरा नुकसान हुआ है मैं उसका हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे पैसे पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भाई ये मैटर को यहीं रोक दे, इस मैटर को और आगे मत बढ़ा, मुझसे गलती हो गई। तो ऐसे केस के अंदर दोनों पार्टी कोर्ट में आके अपने मैटर को फिनिश कर सकते हैं। ये कहते हैं कि भाई हमारा दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। कंप्लेंट ये कहेगा, जो इसने फर्स्ट इन्फॉर्मेंट है, एफआईआर जिसने फाइल किया था, कि मेरा अभी इस इंसान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये मैटर को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस यानी कि दो पार्टी के बीच में थोड़ी सेटलमेंट हो गई है और उन दोनों के बीच में अभी कोई ग्रेजेस नहीं रहे। लेकिन ये जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस है ये हर केस में अवेलेबल नहीं है, ये कुछ ही सिलेक्टेड केसेस में अवेलेबल है और ये बताता है सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी। ये मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ व्यूअर्स क्योंकि इस कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस जो मैं अभी आपको बता रही हूँ सीआरपीसी के अंदर, इस सेक्शन के अंदर दो टेबल्स दिए गए। सबसे पहला टेबल वो है जो बताता है कि आप डायरेक्टली एक दूसरे के साथ बात करके चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, कंपाउंड करके आप कोर्ट में अर्जी फाइल कीजिए और आपका मैटर वहीं फिनिश हो जाएगा। ये कौन कौन से इसके अंदर कुछ सेक्शंस मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अंदर देखिए, मैं सारे सेक्शन इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हर बार अमेंडमेंट होते रहते हैं। कभी टेबल 1 में कुछ अमेंडमेंट आता है, कभी टेबल 2 के अंदर अमेंडमेंट आता है, कभी कोई ऑफेंस निकाल दिया जाता है, कभी कोई ऑफेंस डाल दिया जाता है और हर स्टेट भी अपना अपना ऑफेंस उसमें कभी डालती है तो कभी निकाल देती है। अभी जो ऑफेंसेस महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए कंपाउंडेबल है, तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ऑफेंसेस मध्य प्रदेश के लिए कंपाउंडेबल हो। तो इसीलिए आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट के हिसाब से आप अपने सीआरपीसी के अंदर, ये सेक्शन के अंदर आप लिस्ट देखिए कि आपके स्टेट अमेंडमेंट क्या है, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से ऑफेंसेस को कंपाउंड कर सकते हैं। सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मारामारी हुई है, एक सिंपल हर्ट हुआ है, ग्रीवियस हर्ट नहीं, हड्डी उड्डी नहीं टूटी और ना ही कोई इंसान एडमिट हुआ है, मामूली सा एक दूसरे के साथ हाथापाई होगी और उसने 323 के अंदर आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी है, या तो आपने किसी को गलत तरीके से रोक दिया कहीं जाने से, या आपने उसको कमरे में बंद करके रख दिया है, तो वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 341 ऑफ आईपीसी। इसे कहते हैं हम लोग रॉन्गफुली कन्फाइनिंग ऑफ एनी पर्सन, यानी कि किसी को गलत तरीके से, जो जायज़ नहीं है, नाजायज़ तरीके से किसी को रोक देना। तो ऐसे केसेस के अंदर जिस बंदे को आपने रोका था उस बंदे से कॉम्प्रोमाइज़ करके आप मैटर को ख़त्म कर सकते हैं। ये मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ टेबल 1 के, गौर से सुनिएगा। टेबल 1 अभी उसके अंदर डिफेमेशन भी आता है, यानी कि मानहानि का दावा। अगर किसी के खिलाफ आपने कुछ कह दिया है जिससे उसकी मानहानि हो गई है और उसने आपके विरुद्ध कंप्लेन कर दिया, तो आप उससे कह सकते हैं कि भाई आपका जो भी नुकसान हुआ मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपसे माफ़ी भी मांगने के लिए, ओपनली माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर वो राज़ी हो जाता है तो ये भी मैटर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और कंपाउंडिंग हो सकता है। ये है कुछ एग्जाम्पल्स में दिया है मैंने फर्स्ट टेबल 1 का। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस हैं जो इससे थोड़ा एक स्टेप आगे हैं, जो थोड़े से और सीरियस हैं, जिसमें आपको कंपाउंड करने के पहले या अपने मैटर को ख़त्म करने से पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे कि मैंने अभी आपको सेक्शन बताया था, सेक्शन 341 ऑफ आईपीसी, जो कहता है कि अगर आपने किसी बंदे को रोक लिया या कैद कर लिया गलत तरीके से तो ये सेक्शन लगता है। लेकिन अगर उसी बंदे को आपने 3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा कैद करके
करके रखा है तो वो सेक्शन चेंज हो जाता है, वो सेक्शन हो जाता है 343 ऑफ इंडियन पिनल कोड। अगर ये सेक्शन लगा है तो आपको कोर्ट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहा हूँ, क्या करूँ। तो कोर्ट के अपने खुद के प्रोसीजर होते हैं, फिर उसके बाद आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, मैटर को कंपाउंड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कहीं चोरी चकारी हुई है, लेकिन जो चोरी किया हुआ जो अमाउंट है वो 2000 से ज़्यादा नहीं है, छोटी मोटी चोरी हो गई है, किसी से गलती हो गई है, तो यहाँ पे भी आप जिसका नुकसान हुआ है उसकी नुकसान की भरपाई करके कोर्ट की परमिशन के साथ। अभी देखिए ये जो मैंने एग्जांपल बताया है अभी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर मोर देन 3 days एंड थेफ्ट, ये मैं टेबल 2 का आपको बता रही हूँ। टेबल 2 का भी ये कहता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो लेकिन आपको कोर्ट की परमिशन लगेगी। तो इस तरीके से आपने परमिशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। अभी सवाल ये उठता है कि समझ लीजिए कि जो लोग फर्स्ट इन्फॉर्मेंट है, यानी कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं जो 16 साल के अंदर के हैं, या तो कोई ऐसा भी बंदा शामिल है जो समझ नहीं सकता या जो मेंटली रिटायर्ड है, जिसकी अक्ल इतनी ज़्यादा नहीं है। तो उस केसेस में हम कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करें? क्या उसका दिया हुआ कंसेंट कॉम्प्रोमाइज़ माना जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। ऐसे केस में कि जो 16 साल के नीचे के बच्चे हैं या जो इडियट है, लुनैटिक है, यानी कि जिनकी समझ नहीं है अपना अच्छा बुरा समझने की, तो ऐसे केसेस के अंदर जो बंदा उनके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर सके, उनके गार्डियन हो गए जो उनको पालते पोसते हैं, या उनके माँ बाप हो गए, जो उनके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कानूनी तौर पर, उनके साथ उनके ज़रिए आप चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके मैटर को कंपाउंड करके अपने विरुद्ध कंप्लेंट ख़त्म कर सकते हैं। अब दूसरा एक और मसला होता है कि समझ लीजिए कि एफआईआर दर्ज हो गई, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, आपकी बातचीत भी हो गई, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करने से पहले ही, कंपाउंड होने से पहले ही वो बंदे की डेथ हो जाती है, वो मर गया। अब क्या किया जाए? अब आप किसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? तो जो उसके वारिस हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये भी प्रोविज़न दिया हुआ है कानून के अंदर। लेकिन इसके अंदर देखिए अभी और एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। समझ लीजिए कि पूरा केस आपने बहुत कॉन्फिडेंस से लड़ा कि भाई मैं जीत जाऊँगा, और पूरा केस चला और आप हार गए, आपको कन्विक्शन हो गई। अभी आप अपील में गए हुए हैं और सोचते क्या गलती हो गई, काश कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होता तो आज ही मेरे को ये अपील जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप अपील स्टेज पे भी कर सकते हो। जी हाँ, अपील स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते जिस कोर्ट में आपकी अपील गई है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए आपकी हाई कोर्ट के अंदर अपील गई है, तो हाई कोर्ट की परमिशन से आप मैटर को कॉम्प्रोमाइज़ कराकर इस मैटर को फिनिश कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ये बताता है सेक्शन 320 सबसेक्शन 5, ये प्रोविज़न आपको देता है। सिर्फ अपील स्टेज पे नहीं, रिवीजन की स्टेज पे भी आप ख़त्म कर सकते हो अंडर सेक्शन 320 सबसेक्शन 6। वो ये कहता है कि रिवीजन स्टेज पे भी जिस कोर्ट में रिवीजन पेंडिंग है, आप ये मैटर को कोर्ट की परमिशन से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसके अंदर एक और बारीकी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। समझ लीजिए जो आरोपी है वो इससे पहले भी ऐसे ही किसी केस में अंदर जा चुका था, और कोर्ट जेल काटने के बाद अपनी सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद उसने वापस से ये गुनाह किया, वापस से ये ऑफेंस किया, और इसके ये रिपीटेड ऑफेंस की वजह से इसका जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट ज़्यादा होने वाला है। या तो हो सकता है कि इसको कुछ और सज़ा में कुछ सज़ा ही चेंज हो जाए इसके रिपीटेड ऑफेंस की वजह से। तो ऐसे केस में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो चीज़ों को कंपाउंडिंग वो ऑफेंस नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऑफेंस है, जो जिसने ऑफेंस किया है, यानी कि जो ऑफेंडर है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, यानी उसने वो क्राइम को रिपीट किया है, तो रिपीट क्राइम करने वाला बंदा नहीं चाहिए इसके अंदर। दूसरा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 320 सब सेक्शन 8। वो ये कहता है कि एक बार आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो ये मैटर फिनिश, ख़त्म, आपको एक्विटल मिलेगा, आप छूट जाओगे। ऐसा नहीं कि आपको कम सज़ा मिलेगी या सिर्फ फ़ाइन भर के छोड़ दिया जाएगा, नहीं, ना कोई फ़ाइन ना कोई पनिशमेंट, कुछ नहीं, सीधा आप हो जाएंगे बाइज़्ज़त बरी, यानी कि कंप्लीट एक्विटल। अच्छी चीज़ है। सेक्शन 320 ऑफ सब सेक्शन 8 ऑफ CRPC। अब इसके बाद का सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 320 सब सेक्शन 9 वो ये कहता है कि ये जो हमने ऑफेंस की लिस्ट बताई है टेबल 1 और टेबल 2 में, ये ऑफेंस के अलावा दूसरे कोई ऑफेंस कंपाउंड नहीं होंगे, कंपाउंडेबल नहीं है। अब ऐसे केस में क्या किया जाए?
अभी समझ लीजिए दूसरे ऑफेंसेस है, आप पैसा देने को तैयार हैं, सारी चीज़ें ख़त्म करने को तैयार हैं और सामने वाला भी लेके ख़त्म करने को तैयार है, तो उस केसेस के अंदर लेकिन वो कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, लिस्ट के अंदर कहीं मेंशन नहीं किया गया है, तब आप क्या करेंगे? तब आप जाएंगे क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के अंदर, जो कि मेरा इसके पहले वाला वीडियो है। इसके पहले वाले 2 वीडियोस मेरे बन चुके हैं, जिसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि आप अपने केसेस को शॉर्टकट में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और दूसरा अपने एफआईआर को क्वैश कैसे कर सकते हैं। तो वो वाला डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वो लिंक ज़रूर क्लिक कीजिएगा और वो मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको आइडिया आ जाएगा कि ये ऑफेंस के अलावा भी अगर कोई ऑफेंस आप कंपाउंड करते हैं तो आप उसमें से कैसे बाहर आ सकते हैं शॉर्टकट तरीके से क्वैश करके। तो मेरे वीडियोस और भी मैं और बनाने वाली हूँ। अच्छा, इसके बाद का जो वीडियो होगा ना व्यूअर्स, वो मैं बनाने वाली हूँ कि समझ लीजिए कि कंपाउंडेबल ऑफेंस भी नहीं है और सामने नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और उसमें भी सामने वाला जो है वो एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है और आपका उसके अंदर पूरा रोल भी नज़र आ रहा है, आप उसके अंदर कल्प्रिट भी हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को केसेस बाहर निकाल सकते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। इसीलिए मेरा अगला वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।